हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम स्कोर बूस्टर सीरीज़ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि कैलकुलेशन करने में, गुणा भाग करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अधिक से अधिक समय जो होता है उसमें नष्ट होता है। तो इस चीज़ को देखते हुए आज मैंने उसी पर क्लास रखी है। तो चलते हैं, देखते हैं। जैसे मैंने एक पॉइंट्स लिया, ऐसे करके पॉइंट्स बना करके हम सारी बातों को लिखेंगे और एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट है कि 11 का किसी भी संख्या में गुणा करने की ये ट्रिक है। ठीक है, ओके। कोई भी संख्या रहेगा, यदि उस संख्या में 11 का गुणा करना होगा तो देखो किस प्रकार से। वैसे क्या होता है कि 11 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे तभी तो गुणा कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, बिना पहाड़ा पढ़े आप 11 का गुणा कर सकते हो। जैसे ये लिखा है 36 इंटू 11 लिखा है, तो यहाँ पर जो आगे डिजिट लिखा है उसे लिख दो, जो पीछे अंक लिखा है उसे लिख दो, और 3 में 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 9, और ये 11 के इसमें गुणा करोगे यही आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं, ये 5 लिखा है तो 5 लिख देते हैं, ये 2 लिखा है 2 लिख देते हैं। 5 में 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 7, और उसे बीच में रख दोगे तो 11 का उस संख्या में गुणा करोगे तो वही आएगा। ओके, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे ये लिखा है 72 इंटू 11, तो 7 लिख लेते हैं और 2 लिख लेते हैं। 7 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 9, तो 11 का जब 72 में गुणा करेंगे तो 792 आएगा। ओके, तो इसी प्रकार से और कुछ देखते हैं। जैसे मान लिया ये तो दो अंकों की थी, और कोई बड़ा अंक ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया 5 3 2 6 3, ऐसे करके इंटू 11 करना है। ओके, तो इतनी बड़ी संख्या है, 11 का गुणा करवाना है, तो जाहिर सी बात है टाइम लगेगा। कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। क्या होता है, जब 2 अंक की हो तब तो एकदम ईजी है, जब और उससे अधिक अंक दिए गए हों तो जो ये अंक है और जो ये अंक है इसे ऐसे करके लिख लो, और बाकी क्या है, दो अंकों को जोड़ करके लिखा जाता है। 6 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा 9, 2 में 6 जोड़ोगे कितना आएगा 8, 3 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा 5, 5 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा 8। बस हो गया। तो अब इसे साफ कर देते हैं, और 11 का जब इसमें गुणा करवाओगे ये चीज़ आ जाएगा। ओके, और कोई देख लेते हैं। जैसे क्या होता है, कभी हासिल की बात आ जाती है। जैसे यहाँ पर 77 इंटू 11 किया, ठीक है, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। अब 7 7 जोड़ेंगे तो 14 आता है, लेकिन 14 पूरा नहीं लिखा जाता है। 14 में क्या होता है, 4 लिखा जाएगा और एक अंक जो कैरी मिल जाता है, हासिल मिल जाता है, तो उसे छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर 7 लिखते थे, लेकिन जब ये एक हासिल है तो इसमें 7 में एक और हासिल जुड़ जाएगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। जैसे समझो, जैसे यहाँ पर मैंने लिया 5 इंटू 5 इंटू 11, तो यहाँ पर वैसे 5 में लिखता, यहाँ पर 5 लिखता, यहाँ पर 5 लिखता, और 5 में 10 हो जाते, लेकिन 10 पूरा नहीं लिखना, एक अंक लिखना होता है। 10 का 0 हासिल लग जाएगा एक, इसका मतलब एक हासिल किस में जुड़ेगा, आगे वाले अंक में, तो 5 की जगह क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये भी ध्यान में रख करके चलना है। यदि बिना हासिल के है तब तो बहुत ही आसान है, यदि हासिल भी है तो भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है कि बीच में एक ही अंक लिखा जाता है। यदि 2 अंक आते हैं तो वो आगे वाला अंक जो होता है, दहाई का अंक, आगे वाली संख्या में हासिल के तौर पर जुड़ जाता है। ओके, तो और देखते हैं आगे। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया, कुछ और ले लिया, जैसे 71 इंटू 11 लिखा है, तो 7 और 1, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, इसमें कोई हासिल नहीं, इस वजह से पूरा लिखा जाएगा। लेकिन यदि इसी की जगह मैं लिखा होता 78 इंटू 11, तो यहाँ पर 8 ले लेते, 8 में 7 जोड़ते 15, 15 क्या आता 5 हासिल लगता है एक, यहाँ पर 7 उतर के आता, लेकिन उसमें एक हासिल जुड़ जाएगा, तो 7 में हो जाएगा कितना 8 जुड़ के, तो इसका जब इसमें गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा। ओके, दूसरा पॉइंट ये लिया है, किसी भी संख्या का गुणा है अंकों के अधिकतम संख्या, कितने भी अंकों के अधिकतम इसका मतलब क्या होता है, अंकों की अधिकतम संख्या से गुणा करने का मतलब है कितने भी अंक का, जैसे कहते हैं 2 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी 9 गुणा 9। यदि 3 अंकों की अधिकतम संख्या मैं कहता हूँ तो 9 गुणा 9 3 बार लिखेंगे। 4 अंकों की सबसे अधिकतम संख्या तो 9 गुणा 9 गुणा 9 4 बार लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि जितने भी कोई भी अंक की अधिकतम संख्या से किसी भी संख्या को गुणा करवाना होगा, तब हम कैसे करवाएंगे। जैसे मान लिया मुझे करवाना है 999 में 532 का गुणा करवाना है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, तभी आप गुणा कर पाओगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, उसी चीज़ की ट्रिक है कि जब भी कहीं 999 या फिर कितने भी अंकों की अधिकतम संख्या का किसी भी संख्या में गुणा करवाना होगा, तो हम क्या करेंगे, जिस संख्या का गुणा करवाना है उस संख्या से एक कम कर देंगे। ये 532 है, 532 में से एक कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 531 आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे उसके नीचे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से अंकों को घटा करके यहाँ पर लिखेंगे। 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब इस संख्या का इस संख्या में गुणा करवाएंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। ओके, आप कैलकुलेटर के माध्यम से चेक कर सकते हैं। ओके, आगे जैसे मैं देखता हूँ, जैसे 9 गुणा 9 गुणा यहाँ पर ले लिया मैंने 46,
तो यहाँ पर मुझे 46 दिखा, 46 से 1 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो 9 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4। 9 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5। तो ये आ जाएगा। अरे ये सब और सब समझो, इससे क्या होता है, ये तो आप जानते हो कि 9 गुणे 5 करने पर 45 आता है। इसका मतलब यदि इसमें ही वो ट्रिक फॉलो हो रही है, इसमें भी हो रही है, तो इसका मतलब इसमें भी ट्रिक वो फॉलो होनी चाहिए। वैसे तो आप जानते हो कि 9 पंचे 45 होता है, बट यहाँ पर वो ट्रिक के माध्यम से करते हैं, तब भी 45 आंसर आना चाहिए। तो ये 5 है, 5 से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 4। अब 9 में से 4 घटाओगे तो कितना लिखोगे, 5। तो यही तो मैं ट्रिक बता रहा था, तो यही चीज़ है। ओके, आपको और कुछ देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट कर लिया है, 100 के निकटतम पाई जाने वाली संख्याओं का गुणा करने की ट्रिक। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर 108 लिया, ये 100 के पास पाई जाती है, निकटतम मतलब होता है पास में। तो 108 इंटू 107 करना है, जैसे 95 96 करना है, 111 112 करना है, 105 117 करना है, 112 इंटू 106 करना है। ऐसे संख्याएं यदि दी जाती हैं और आपको गुणा करने के लिए पूछता है, तो आप वैसे देसी तरीके से करते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होता है, ठीक है ना। लेकिन इससे आप थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट यदि सही से समझ जाओगे तो आराम से मतलब ईजिली आप कर पाओगे। कैसे, जैसे समझो, ये जो 108 लिखा है, ये हमको दिखाई पड़ रहा है कि 100 से 8 ज़्यादा है। और जो 107 लिखा है, ये कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। जितना ज़्यादा है पहले इन्हीं का गुणा करवा के यहाँ पर 2 अंक लिख दिया जाता है। तो 8 का गुणा 7 में करवाएंगे तो 8 सते 56 आएगा। तो यहाँ पर मैं 56 पहले लिख लेता हूँ। ओके, अब देखो, अब ये पहले तो ये गुणा हो गया, उसके बाद इस संख्या को इस संख्या से जोड़ देते हैं। चाहे इस संख्या को इस संख्या से जोड़ दो, चाहे इस संख्या को इस संख्या से जोड़ दो, बात एक ही है। चाहे 108 में 7 जोड़ोगे तब भी 8 7 कितना होता है, 15। तो 115 हो जाएगा। 108 में से 7 जोड़ोगे 115, और यहाँ भी 107 में से चाहे 8 जोड़ो तब भी 115 आएगा। तो चाहे इसमें इसको जोड़ो चाहे इसमें इसको जोड़ो, जो भी आएगा उसे आप आगे लिख दोगे। तो 108 में से 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 115। तो इस संख्या का इस संख्या में जब गुणा करवाओगे तो ये आ जाएगा। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, आप जब जान जाओगे तो ये भी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत ही आंसर दे पाओगे। ओके, जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्या है कि ये 100 से कितना कम है, 5 कम है। और ये जो है 96 है, 100 से कितना कम है, 4 कम है। तो कम है, इस वजह से क्या है, माइनस लग गया। अब माइनस का प्लस हो जाता है, 5 चौके 20, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 20। अब समझो, अब क्या है, चाहे 95 में से 4 घटाओ या फिर 96 में से 5 घटाओ, आएगा तो 91। चाहे 95 से 4 घटाओगे तब भी 91 आएगा, 96 से 5 घटाओगे तब भी 91 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, 91 आगे लिख देते हैं, और 95 का 96 में गुणा करवाएंगे तो यही 91 20 आ जाएगा। तो इसे अब हटा देते हैं, समझाने के लिए लिखा था। ओके, आगे देखो बताते हैं, जैसे इसका गुणा करना है। तो यहाँ पर क्या है, अब 111 लिखा है, 112 लिखा है। 111 में 112 गुणा करेंगे तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। ये तो साफ दिख रहा है। अब 11 का गुणा 12 में करवाओगे तो यहाँ भी ट्रिक मैंने बताई है, 132 आ जाएगा, क्योंकि 1 2 1 में 2 जोड़ देंगे, 3 132 आ जाएगा। यहाँ के 2 अंक केवल यहाँ लिख दिए जाते हैं, तो 32 यहाँ पर लिख दिया जाएगा। समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, बाकी इतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है ना। 11 12 गुणा कराएंगे 132 आएगा। 32 के 2 अंक मैंने यहाँ पर उतार, 132 के 32 मैंने केवल इकाई और दहाई का अंक केवल 2 अंकों की संख्या का लिख दी, और जो एक जो है ये हासिल आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे, चाहे 111 में 12 जोड़ो चाहे 112 में 11 जोड़ो, आएगा कितना। चाहे 112 में 11 जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये 2 1 3 1 1 2 123 आएगा। और चाहे 111 में 12 जोड़ो तब भी 123 आएगा। तो ओके, 123 तो आएगा, लेकिन इसका एक हासिल है ना, तो वो जुड़ जाएगा इसमें। तो जब 123 में का हासिल जुड़ जाएगा तो 124 आ जाएगा। बस 111 के 112 में गुणा कराएंगे तो यही आ जाएगा। ओके, ये चीज़ समझाने के लिए था, तो ये हटा देते हैं। ओके, तो ऐसे करके 11 गुणा 12 किया तो 132, 32 का है 132 का है 32, एक हासिल लग हो गया। 111 में ये 12 जुड़ जाएगा तो 100 आएगा 23, और 123 में एक हासिल जुड़ जाएगा 124 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, 112 इंटू 106 है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। ये 100 से 6 ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो इस वजह से 72 हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 112 में 6 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 118। तुरंत इनको पास में ऐसे करके लिख लो जिसमें लगे कि हाँ आपने गुणा किया। ज़्यादा डिस्टेंस दे दोगे ऐसा लगेगा कि कुछ गड़बड़ी की है तुमने। जैसे यहाँ पर 105 लिखा है, 117 लिखा है। अब यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ये 17 ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है, तो 17 गुणा 5 करेंगे, 17 पना 85 लिख दिया। अब 105 में 17 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 122। बिल्कुल हो जाएगा गुणा इसका। ओके, तो चौथा पॉइंट है, किसी भी 2 अंकों की संख्या का गुणा करने की ट्रिक है। ओके, कोई भी 2 संख्या, अब इसमें आपकी मर्जी चलेगी।
अभी तक मेरी मर्जी चलती थी, जो मैं कह रहा था कि इन्हीं का ऐसे गुणा करेंगे तभी आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, ठीक है ना। बट अब इसमें तुम ले सकते हो कोई भी अंक, 2 अंकों की कोई भी संख्या लोगे, आपस में गुणा करवाओगे तो ये आंसर आ जाए। कैसे, इसकी ट्रिक सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे गुणा करवाना है, फिर ऐसे करवाना है, फिर ऐसे करवाना है, और इन अंकों को जोड़ देना है, उसके बाद ऐसे करवाना है। कहोगे क्या कह रहे हो, देखो कैसे। सबसे पहले ऐसे सीधे सीधे गुणा होगा, पहले ऐसे गुणा होगा, फिर इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, और जो आएगा उसे जोड़ दिया जाएगा, जोड़ कर रखा जाएगा यहाँ पर अंक, और फिर ऐसे गुणा होगा तब यहाँ पर अंक लिखा जाएगा, ऐसे करके अंक लिख दिए जाएंगे। कैसे वो समझो, जैसे यहीं पर मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया ऐसे गुणा होना है, तो 5 का गुणा 4 में होगा ऐसे, तो 5 चौके 20, 20 का आया 0, हासिल लग गया कितना 2 लग गया हासिल अलग। उसके बाद अब ऐसे होना है, फिर ऐसे होना है, तो पहले ऐसे करो, 5 25, तो इधर 25 लिख दिए ऐसे शॉर्टली, केवल ध्यान रखने के लिए। 4 चौके 16, पहले मैंने ऐसे किया फिर ऐसे किया, तो 4 चौके 16, तो 25 और 16 और ये 2 हासिल जुड़ जाएगा, तो 16 2 18, 25 में 18 जुड़ जाएगा, 8 5 13 के 3 और 2 3 4 43, तो यहाँ पर 43 आया, 3 हासिल लगा, 4 5 चौके 20, फिर कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो 4 पंचे 20, 20 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24। टाइम क्यों लग रहा है आपको पता होगा, समझाने के लिए, ओनली समझाने के लिए टाइम लग रहा है, बाकी इतना टाइम नहीं लगता है। मैंने बताया सबसे पहले ऐसे गुणा करते हैं सामने, 5 चौके 20 का 0 हासिल लगा, 2 हासिल लग गया। उसके बाद ऐसे गुणा करें, 5 25 और 4 चौके 16, 25 में 16 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 25 में 16 जोड़ेंगे तो 6 5 11, 2 2 4 41 आ जाएगा। और 2 जो हासिल था, 5 चौके 20 हुआ था, 0 हासिल लगा, 2 था, तो 41 में 2 जुड़ जाएगा, 43 का 3 हासिल लगा 4। अब ऐसे 4 पंचे 20 और 20 में 4 जोड़ दिया 24, तो ये आंसर आ गया। समझाने के लिए टाइम लग रहा है, बाकी टाइम नहीं लगेगा, अभी बताऊँगा, समझो से। पहले ऐसे होगा, तो 2 पंचे 10 का 0 हासिल लगा कितना 1, अब 7 पना 35 और 3 दूना 6, 35 में 6 जोड़ दोगे 41, एक हासिल जुड़ जाएगा, 42 का 2 हासिल लगा कितना 4। अब कैसे करोगे, ऐसे कर दियो ऐसे कर दियो, अब ऐसे ही तो करना है, तो अब इसका इसमें गुणा होगा, 7 त्रिका के 21, और जो 4 हासिल था वो जुड़ जाएगा, 21 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25, 21 4 25, ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया, 3 दूना के 6, इसमें कोई हासिल नहीं है, 5 दूना के 10 और 4 तिया के 12, 12 10 कितना हो जाएगा 22, 22 के आएगा 2 हासिल लगेंगे 2, 5 चौके 20 और 20 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22। तो ऐसे करके जो है आप निकाल सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पर है, अभी 2 एग्जांपल्स हैं, देखो कैसे होगा। सबसे वही कॉन्सेप्ट, पहले ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। तो सबसे पहले ऐसे गुणा करते हैं, 4 8 32, 32 का है 2 हासिल लग गया कितना 3। उसके बाद अब ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, तो 4 तिहाई 12, 8 त्रिका 24, इनको जोड़ दो, तो 4 2 6 और 2 1 3 36 आया। एक और इसमें हासिल, 4 8 32 का 2 हासिल लगा, तो 3 कैरी आया था, तो 36 में 3 जोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा, 39 के 9 हासिल लगा, फिर से 3। अब ऐसे करेंगे, तो 3 त्रिका के 9, 9 में से 3 जोड़ देंगे, तो 9 में 3 और जोड़ देंगे तो 9 3 12 हो जाएगा, तो 12 92 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें करते हैं 8 दूना के 16 के 6 हासिल लग गया 1। उसके बाद 8 5 40 और 6 दूनी 12, 12 में 40 जोड़ दोगे तो 52 हो जाएगा, 52 में ये एक हासिल जो ये जुड़ेगा तो 53 हो जाएगा, 53 क्या आ जाएगा 3 हासिल लग जाएगा, फिर 5। अब ऐसे गुणा करेंगे, 6 पंचे 30, 30 में ये 5 और ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे, तो इसका इसमें गुणा करवाओगे तो यही आएगा 35 36। अब आप कहोगे कि ये तो बहुत लंबा हो गया, अरे चलो ठीक है मैं दिखाता हूँ। यदि आपको पढ़ना ही नहीं आता है तब भी आप 2 अंकों की संख्या को गुणा कर सकते हो। कभी आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि जो कैलकुलेटर में हम अंक डिजिट ऐसे लिख देते हैं तुरंत आंसर दे देता है वो, उसका कारण कभी समझे हो? आज मैं वो कारण आपको समझाता हूँ क्यों दे देता है। क्योंकि दे देता है इस वजह से क्योंकि उसमें क्या होता है, रेस होती हैं किरणों के माध्यम से। जैसे आपने 2 लिखा, इंटू लगाया, फिर उसके बाद 3 लिखा, दो तुरंत उसने लिख दिया कि 6, तुरंत जैसे इक्वल टू दबाया, जैसे बराबर आपने दबाया तुरंत 6 आंसर दे दिया उसने। उसका कारण है कि उसमें रेस जो होती हैं, किरणें होती हैं, किरणों के माध्यम से वो कटान बिंदु क्या होता है काउंट कर लेता है। वही चीज़ आपको बता देता है और आप प्रसन्न हो जाते हो कि अरे वाह कैलकुलेटर तो बहुत ही फास्ट गणना कर देता है। तो आप भी आज से कैलकुलेटर बन जाओगे। देखो दिखाता हूँ, देखो क्या चीज़ होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे मैंने लिख दिया, पहले छोटे अंक ले लेते हैं, 12 × 22।
अब इसका गुणा करवाना है, मुझे पहाड़ा भी नहीं पढ़ना है और यहाँ पर मुझे आंसर चाहिए। देखो ध्यान से समझने का प्रयास करना, बिना पहाड़ा पढ़े आपको गुणा करवाना है। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले 12 लिखा है 12, देखो कैलकुलेटर कैसे करना करता है। तो 12 जैसे लिखा है ये 12, तो 12 को क्या लिखोगे, एक पर 2 12, तो 1 पर 2 12 होता है, तो एक ये एक रकील हो गया तो 1 हो गया। और यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टेंस बना करके मैंने 2 रकीलें खींच दी, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 पर 2 12। शायद आपको यहाँ पर सही से दिख ना रहा हो, ऐसा करते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो 1 पर 2 12 लिखा है, तो पहले एक रकील खींचेंगे, उसके थोड़ी सी दूरी पर 2 रकीलें खींच देंगे, तो 1 पर 2 ये 12 है। जो कैलकुलेटर होता है वो ऐसे करके 12 लिखता है, हम लोग ऐसे लिखते हैं 12, वो ऐसे लिखता है। जैसे ही 12 हमने उसे दिया इनपुट, मतलब जैसे इनपुट देंगे तो वो ऐसे करके लेता है, 1 और 2 ऐसे करके ले लिया उसने, एक रकील और 2 रकीलें पास में खींची, 12 हो गया। उसके बाद 2 पर 2 22, तो 2 रकीलें, उसके बाद फिर से 2 रकीलें और फिर से 2 रकीलें, डिस्टेंस ये उसने 22 कर दिया। क्यों ऐसे क्रॉस क्यों किया, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, गुणा करवा रहे हो, इस वजह से वो क्रॉस कर रहा है। ओके, अब आंसर की बारी आई, आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कितनी बार वो किरणें आपस में काटी हैं। तो यहाँ पर देखो एक बार यहाँ कट रही हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 4 ही जगह तो काट रही हैं, तो यहाँ पर 4 वो दे देगा आंसर। उसके बाद आगे, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कितनी बार काट रहे हैं, 2 बार यहाँ पर काटी और 4 बार यहाँ पर काटी, 1 2 3 4 बार यहाँ पर। तो ये सामने सामने है तो ये जुड़ जाएंगे, तो 2 में 4 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6। उसके बाद आगे फिर अब बचाइए, तो यहाँ पर देखो कितनी बार काट रहा है, 2 बार, एक ये, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फाइनली इसका मतलब 12 का गुणा 22 में कराओगे तो 264 आ जाएगा। ओके, आगे बताते हैं। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर ले लिया 32 × 21 ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर दिखाना है, यहाँ पर दिखाते हैं 32 × 21, 32 21 आपस में गुणा करके दिखाते हैं। तो 32 का मतलब होता है 3 रकीलें वो ऐसे करके खींचेगा, पहले 1 2 3, उसके बाद 2 लिखेगा तो 2 रकीलें थोड़ी दूरी पर खींचेगा, तो ऐसे करके उसने 32 लिख दिया। उसके बाद 21 लिखना है, तो पहले वो 2 रकीलें खींचेगा, उसके बाद 1 रकील खींचेगा, उसने 21 लिख दिया। अब आंसर की बारी आती है। यहाँ पर देखते हैं कितनी बार काट रहा है, 2 बार, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। यहाँ पर कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 बार यहाँ पर काटा, 4 बार यहाँ पर काटा, 1 2 3 4, तो 4 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7। यहाँ पर कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार काटा, तो यहाँ पर ये 672 आंसर आ गया। ओके, तो आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ओके, अच्छी लगी होगी तो आप अच्छा सा कोई कमेंट मेरे लिए लिख देना। ओके, थैंक यू।